Viewers, this is an exclusive news break that we are bringing to you, wherein India Today accesses People's Padma awardees. List of unsung awardees who made India proud. Anke Gowda, Brijlal Bhatt among the awardees. Budri Thati, Bhagwan Das Raikwar, Dharmik Lal, Dr. Shyam Sundar, Charan Hembrom, K. Panjani. These are some of the names that we are in fact looking at when we speak of the Padma awardees and who are to be in fact awarded on 26th of January, just tomorrow when we celebrate Republic Day, when the country celebrates Republic Day. Kailash Chand Pant, Dr. Punyamurthy Natesan, Gafruddin Mewati, Armida Fernandez, Bhiklia Ladakya Dhinda. These are some of the names that we have accessed. Of course, they are unsung heroes, many of them activists. Anke Gowda, if we take, is a 75-year-old from Harahalli village from Mysuru, Karnataka, who built a massive private library with nearly 2 million books over 50 years, promoting rural literacy in the region. Brijlal Bhatt, of course, there appears linked to the archaeologist itself, and his Padma recognition will be for pioneering archaeology. Again, we have several others in this very list that we see. Kailash Chand Pant, Uttarakhand-based social worker and environmentalist with dedicated to Himalayan conservation and rural development. Punyamurthy Natesan is a veterinarian and an animal husbandry expert from Tamil Nadu, specializing in rural livestock health. They're not famous, viewers. These list of names that we bring to you, they're not famous or powerful, but extraordinary Indians who have contributed towards the welfare of the country, towards the welfare across sectors, across different arenas of pushing the country towards development, one day at a time, one brick at a time. So yes, Himanshu Mishra joins us on the broadcast with more details on this at this point of time. Himanshu, very good afternoon to you. We'll just सबसे पहले आपको बोलूँगी कि आप इनके बारे में हमें थोड़ी और जानकारी दें. ये जो नाम आए हैं सामने, कुछ 10 नाम लिस्ट किए गए हैं. इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, ईच ऑफ द नेम्स दैट हैव कम अप, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा और बताइए. देखिए, बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों से जो है ये अनसंग हीरोज को जो है हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो पद्मा अवार्डों से नवाजा जाता है. पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से. इसी तरीके के कई नाम जो है अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो या फिर लिटरेचर का या आर्ट क्षेत्र में. मैं कुछ नामों को आपको पढ़ के बताता हूँ. अंके गौड़ा, इनको जो है लिटरेचर और एजुकेशन के लिए जो है पद्मश्री दिया जा सकता है. इनके अलावा जो है अरमिदा फर्नांडिस है, पद्मश्री के लिए उन्होंने दवाई के क्षेत्र में जो है वो काम किया, महाराष्ट्र की रहने वाली है. भगवान दास रैंकवार, इनको पद्मश्री दिया है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. इन्होंने खेल जगत में जो है वो अपना योगदान दिया है. इनके साथ साथ जो है ब्रिजलाल भट्ट, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं. पद्मश्री से इनको नवाजा जा सकता है. सोशल वर्क में इन्होंने काम किया, सामाजिक क्षेत्र में इनका काम किया हुआ है. बद्री थाती जो है वो छत्तीसगढ़ की हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको पद्मश्री से नवाजा जा सकता है. चरण सिंह हेम्बर राम, ये लिटरेचर और एजुकेशन में काम किया है, इन्होंने ये उड़ीसा के रहने वाले हैं. चिरंजी लाल यादव, पद्मश्री से इनको नवाजा जा सकता है. इन्होंने जो है कला के क्षेत्र में जो है काफी काम किया है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. धर्मकी लाल चुन्नी लाल पांड्या, इन्होंने गुजरात में है, इन्होंने जो है वो कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, इसलिए इनको पद्मश्री से जो है वो नवाजा जा सकता है. इनके साथ साथ हैदराबाद से जो है कुमारा स्वामी फंगराज जो है, इनको पद्मश्री से जो है वो नवाजा जाएगा. इनके साथ साथ जो है पद्मा गुरमीत, लद्दाख के रहने वाले हैं, दवाई के क्षेत्र में इनका योगदान है, इसके लिए इनको जो है पद्मश्री से नवाजा जा सकता है. श्याम सुंदर है, उत्तर प्रदेश के हैं, इनको दवाई के क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया है उसके लिए जो है इनको पद्मश्री से नवाजा जा सकता है. गफरुद्दीन मेवाती जोगी हैं, राजस्थान के हैं, इन्होंने कला क्षेत्र में जो है वो योगदान दिया है, इनको पद्मश्री से जो है नवाजा जा सकता है. हेली वॉर करके हैं, पद्मश्री से इनको नवाजा जा सकता है. सोशल वर्कर है, मेघालय में काम करते हैं.
इनके साथ साथ इंद्रजीत सिंह संधू हैं, सोशल वर्कर हैं चंडीगढ़ के, इनको पद्मश्री से नवाजा जा सकता है। कि पंजन वाली इनको पद्मश्री से नवाजा जा सकता है, पुडुचेरी के रहने वाले हैं। इन्होंने कला के क्षेत्र में जो है इसके योगदान के कारण इनको जो है पद्मश्री मिल सकता है। कैलाश चंद्र पंत है मध्य प्रदेश के, इन्होंने लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में जो योगदान दिया है इसके लिए इनको पद्मश्री से जो है वो नवाजा जा सकता है। हेमराज सुंदरियाल पद्मश्री से इनको नवाजा जाएगा। इन्होंने जो है कला क्षेत्र में काम किया है, हरियाणा के रहने वाले हैं, इनके योगदान के लिए इनको पद्मश्री से मिल सकता है। कोलक कियाली है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, केरला के रहने वाले हैं। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जो है बहुत काम किया है, इनके योगदान के चलते इनको पद्मश्री मिलेगा। महेंद्र कुमार मिश्रा है उड़ीसा से, लिटरेचर और एजुकेशन में इन्होंने जो योगदान दिया है इसके लिए उनको पद्मश्री मिलने की संभावना है। हाजी भाई कासमान भाई गुजरात के रहने वाले हैं, कला के क्षेत्र में इनका योगदान है, इनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। मोहन नागर है मध्य प्रदेश से, पद्मश्री से इनको नवाजा जाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है। नरेश चंद्र जो है देबा रमा त्रिपुरा के रहने वाले हैं, लिटरेचर और एजुकेशन में जो इन्होंने योगदान दिया है उसके लिए इनको पद्मश्री दिया जाएगा। नीलेश विनोद चंद्रन जो है मंडेवाला गुजरात के हैं, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जो है वो काम किया है, इसके लिए इनको पद्मश्री से दिया जाएगा। नूरुद्दीन अहमद है, पद्मश्री इनको नवाजा जाएगा। कला के क्षेत्र में इनका योगदान है, ये असम के रहने वाले हैं। ऑथर थिरुथानी स्वामीनाथन तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इन्होंने कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसके लिए इनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। कोकिला जो है इन्होंने कला क्षेत्र में काम किया है, उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनको पद्मश्री दिया जा सकता है। तमाम नाम है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। ये वो हीरो हैं जो समाज में पीछे रह के काम करते हैं, जिनको कभी सोशल मीडिया या मीडिया में नहीं आए हैं, जिनके नाम सिर्फ जो जमीन पे रह के काम करते हैं उनको पद्मश्री से नवाजने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2014 के बाद से ये शुरू हुआ है। ये वो हीरो हैं जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में तो काम करते हैं लेकिन कभी भी वो हाईलाइट्स में नहीं आते हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से जिनके अलग अलग क्षेत्रों में योगदान है उनको जो है पद्मश्री से सम्मानित करते हैं, और गणतंत्र दिवस से पहले ये घोषणा की जाती है। बिल्कुल हिमांशु, और अगर हम इस बारी का लिस्ट देखें, कुछ 18 नाम फिलहाल सामने आया है। एजुकेशन का जो सेक्टर है और एनवायरनमेंट का जो सेक्टर है, कई सारे नाम उन सेक्टरों से उन सेक्टर्स से एसोसिएटेड है जिनको ये अवार्ड इस साल मिलेगा। ये जो पद्मा अवार्ड है, जैसे कि आप बता रहे थे कि 2014 के बाद से दिया जा रहा है, तो वो फोकस भी दिख रहा है कि एजुकेशन और एनवायरनमेंट के खातिर इस कंट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी पैमाने पे है, पर उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलता। तो इसमें दो राय नहीं है, जिन्होंने जमीन पे रहते हुए समाज के लिए काम किया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और उन गरीब तबकों के लिए काम करते हैं जिनको सही मायनों में जरूरत होती है, या कला के क्षेत्र में जिन्होंने योगदान दिया है और उनको उतनी जो है प्रख्यात नहीं हो पाते हैं, उनको इतनी जो है हाईलाइट्स नहीं हो पाते हैं, उनको उनके योगदान के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जिस तरीके का उनका योगदान है उसके लिए उनको जो है पद्म अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाता है। और ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो उन लोगों को आगे लाने की कोशिश है जिनके नाम और चेहरे जो है आम जनता के बीच में नहीं है। जी हिमांशु, तो ये लोग अनसंग हीरोज है एक तरीके से हम कह सकते हैं। हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।